गए थे विधानसभा में पारित होने के बाद, विधानमंडल में पारित होने के बाद दिल्ली प्रधानमंत्री से मिलने। उस समय उनको याद नहीं आ रही थी विशेष जाति के दर्जा की बात कि हमको विरोध करना चाहिए, तो वो तो हम लोग के साथ गए थे पीछे पीछे पगुआ पकड़ करके नीतीश कुमार का। ऐसे कुकर्मी और ऐसे लोग जो सरकार चला रहे हैं, जो सिर्फ अपने मित्र अडानी और अंबानी के आधार पर सरकार चला रहे हैं, ऐसे लोगों को नेस्तनाबूद करें। तो हम बने काम में बिगड़ डालो, कुछ तो राम दिलाएगा, कुछ तो राम दिलाएगा। खाद का तो पूर्ति नहीं कर रहे हैं, खाद यहाँ नहीं दे रहे हैं जितनी हमारी ज़रूरत है। और ये बात चले हैं जो भी कुछ उनको हो जाए, ये सेंट्रल सिस्टा बना रहे हैं, विस्टा बना रहे हैं, ये कर्तव्य पथ बना रहे हैं राजपथ को, जो कब देश में पंडित नेहरू ने जो बनाया, और उसको अभी कह रहे हैं एक बोर्ड लगा दिए कर्तव्य पत्र श्री नरेंद्र मोदी। अरे ये चाय बेचते बेचते देश बेच दिया। नमस्कार, आप न्यूज़ नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार की सियासत इन दिनों गरमाई हुई है। जिस तरह से बीते दिन कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने अपने अधिकारियों को खूब सुनाया, और यही नहीं, उन्होंने केंद्र सरकार पर भी तंज कसते हुए कहा था कि जिस तरह से किसान खादों की किल्लतों की मार झेल रहे हैं, ऐसे में हमें सही समय पर खाद नहीं मिल पा रहा है, जिससे किसानों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। हालांकि यह कमजोरी जो है रसायन व उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुए ने पकड़ लिया। आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खूब तंज कसा, और यही नहीं, सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव को भी खूब सुनाया। जब यह सवाल राजद के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक से किया तो क्या कुछ कहना है उनका, सुनवाते हैं। उसमें बात उठती थी कि ग्रामीण सड़कों के लिए पैसा, ग्रामीण विकास के लिए पैसा, स्वास्थ्य के लिए पैसा, उद्योग के लिए पैसा, आपको शिक्षा के लिए पैसा बराबर कम आ रहे हैं। आप जान लीजिए, कोई वो एहसान नहीं करते हैं पैसा देके। हम जो टैक्सेस देते हैं, उस टैक्सेस के आधार पर, आबादी के आधार पर जो टैक्सों का बंटवारा होता है, तो जहां हमारी सरकार है, माने कि उनके विपक्ष की सरकार है, वहाँ तो वो देने में कोताही बरतते हैं। एक काम रहा है उनका। तो हमने पहले भी शुरू से विशेष जाति की दर्जा की मांग करते रहे, और इसी सवाल पर भारतीय जनता पार्टी के लोग भी ज्वाइंट गए थे विधानसभा में पारित होने के बाद, विधानमंडल में पारित होने के बाद दिल्ली प्रधानमंत्री से मिलने। उस समय उनको याद नहीं आ रही थी विशेष जाति की दर्जा की बात कि हमको विरोध करना चाहिए, तो वो तो हम लोग के साथ गए थे पीछे पीछे पगुआ पकड़ करके नीतीश कुमार के पगुआ पकड़ करके भारतीय जनता पार्टी गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहाँ, और मैं पहले पूरी बात कर लीजिए, और वहाँ पगुआ पकड़ के गए जब वो भारतीय जनता पार्टी के लोग विशेष जाति की दर्जा की मांग के लिए, तो वो उस समय गलत थे, ये आज गलत है। तो ये कहना कि यहाँ पर विशेष जाति के दर्जा नहीं मिले, हम लोगों ने साफ कहा है जब हमारी सरकार बनेगी, क्योंकि अब तो उनका जाना तय है, 2024 में सरकार बनेगी। हम पूरे गठबंधन को मजबूत करने में लगे हैं। माननीय नीतीश कुमार जी, लालू यादव जी, सभी लोग, शरद पवार जी, ममता बनर्जी जी, अरविंद केजरीवाल, सब लोग लगे हैं कि पूरे देश में एक अलग जगह, और ऐसे भ्रष्टाचारी, ऐसे कुकर्मी और ऐसे लोग जो सरकार चला रहे हैं, जो सिर्फ अपने मित्र अडानी और अंबानी के आधार पर सरकार चला रहे हैं, ऐसे लोगों को नेस्तनाबूद करें। तो हमारी सरकार का विजन, हमारी सरकार जो बनेगी उसका एजेंडा तो देना है ना। तो नीतीश कुमार जी ने सही कहा, जितने पिछड़े राज्य हैं उन सभी राज्यों को विशेष जाति के दर्जा दे करके ही देश को हम मजबूत कर सकते हैं। जब एक शरीर का एक अंग अगर कमज़ोर हो जाए तो वो शरीर स्वस्थ नहीं होता है। इसीलिए जितने पिछड़े राज्य अगर मजबूत करेंगे तभी देश मजबूत होगा। देश की उनके विकास के बिना कोई कल्पना होगी देश के विकास का, यही तो साफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्टूबर में बिहार आ रहे हैं, बरौनी में खाद फैक्ट्री का उद्घाटन करने, कैसे देख रहे हैं? बोले कि किसानों की चिंता जो है हमेशा मोदी जी को। जरा उनसे पूछे ना कि कब से ये बन रहा है। ये कांग्रेस की सरकार के समय ये बना था, और जब रामविलास पासवान जी उर्वरक मंत्री थे और लालू यादव जी रेल मंत्री थे, उस समय ज्वाइंट इसकी पहल कर करके उसका काम शुरू हुआ था, और उसका कार्य का सब शुभारंभ हुआ था। ये कहाँ बने काम में बिगड़ डालो, कुछ तो राम दिलाएगा, कुछ तो राम दिलाएगा। खाद का तो पूर्ति नहीं कर रहे हैं, खाद यहाँ नहीं दे रहे हैं जितनी हमारी ज़रूरत है। और ये बात चले हैं जो भी कुछ उनको हो जाए,
ये सेंट्रल विस्टा बना रहे हैं, ये कर्तव्य पथ बना रहे हैं, राजपथ को जो कब देश में पंडित नेहरू ने जो बनाया और उसको अभी कह रहे हैं, एगो बोर्ड लगा दिए कर्तव्य पत्र श्री नरेंद्र मोदी। अरे ये चाय बेचते बेचते देश बेच दिया, अब देश बेच रहा है, इससे क्या उम्मीद की जा सकती है। एक सवाल यह भी है कि उन्होंने कहा कि बिहार सरकार में जो कृषि मंत्री हैं वो कालाबाजारी रोकने में नाकामयाब रहे और सहकारिता मंत्री अजीबोगरीब बयान देते हैं। हमारे कृषि मंत्री लगे हैं भ्रष्टाचार को मिटाने में, और सरकार के मुखिया जो नीतीश कुमार जी हैं उनकी अगुवाई में, तेजस्वी यादव की अगुवाई में हम पूरे कृषि विभाग को सुदृढ़ करने में लगे। बीजेपी के लोग जो मंत्री थे, क्या क्या होता था, खाद की कालाबाजारी, बीज का वितरण नहीं, किसानों का लेकिन आज आंकड़ा लेकर के रसायन व उर्वरक मंत्री भगवंत खुबे बैठे हुए हैं। रसायन व उर्वरक मंत्री भगवंत खुबे ने कहा कि जिस तरह से बिहार में कालाबाजारी हो रहा है खादों का, ऐसे में हम उस सब चीज़ों पर लगाम लगाने के लिए हम अब मैं जानना चाहता हूँ कि बिहार का कितना आवश्यकता है, उनके पास है रिपोर्ट, उस आवश्यकता के अनुरूप कितना वो खाद दे रहे हैं। अगर उसके अनुरूप नहीं दे रहे हैं, यहाँ अभी भी 14% जो सरकारी आंकड़े के अनुसार, जनरल आंकड़ा लीजिएगा तो ज़्यादा होगा, सरकारी आंकड़े के अनुसार 14% खाद कम मिल रहा है। आप जब खाद कम देंगे तो चोर बाजारी बढ़ेगी, और चोर बाजारी उन्हीं के लोग कर रहे हैं, उन्हीं के माध्यम से हो रहा है। इसलिए मंत्री और सहकारिता मंत्री पर आरोप लगाए। पहले अपना गिरवा देखें ना, क्यों 14% खाद कम दे रहे हैं, चोर बाजारी बढ़ाने के लिए। अपने लोगों को 15 सीट पर चुनाव नीतीश कुमार लड़े, 43 सीट पर सिमट गए और आज विशेष राज्य वो 2 सीट पर थे शुरू में, उनके आका लोगों ने मेहनत करके यहाँ तक पहुँचाया, उन आका को भी तो ये बेइज्जत करते रहते हैं। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा राजद के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक। साफ उन्होंने नरेंद्र मोदी को लेकर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी वाले किसान की बात करते हैं, मुझे तो हंसी आती है। जिस फैक्ट्री की बात वो कर रहे हैं बरौनी की, तो वह कांग्रेस का देन है, और जिस समय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान थे उस वक्त की यह बात है, और आज नेम प्लेट लगाकर नरेंद्र मोदी अपने नाम करना चाहते हैं। इसकर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।